आज अगर आर्टिकल 15 फिल्म पर इनसे सवाल करने बैठा जाए तो ये जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। मुंह छुपाकर इन्हें भागना पड़ेगा। देश है तो आप हैं, हम हैं, आपकी ये भीड़ फिल्म है। फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाकर जो ये बताना चाह रहे हैं ना कि उस दर्दनाक समय को रंगीन कैसे दिखा दें, ये सब पुराने फंडे हो गए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्म को दिखाकर आप कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हो। कोटा फैक्ट्री जैसी वेब सीरीज आपसे पहले ये सब कुछ कर चुकी है। एक्टर से पहले उनका भी समाज के प्रति कर्तव्य है, वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी देश का हिस्सा है, यहाँ के नागरिक है। एक फिल्म अगर एंटरटेनमेंट पर्पस से बनी हो तभी उस पर निष्पक्षता से बात की जानी चाहिए, लेकिन अगर वो फिल्म किसी एजेंडे के तहत बनी हो तो उस पर चर्चा भी उसी प्रकार से की जानी चाहिए। और मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग इस बात से एग्री करते होंगे। टेक्निकली जब हम फिल्म पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर अनेकों टॉप क्लास के एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो ज्यादातर ऐसे सिनेमा में अपनी कला कौशल दिखाने के लिए जाने जाते हैं जो कहीं ना कहीं समाज की अच्छाई या बुराई को दिखाने का काम करती हो। इस लाइन को दोबारा रिपीट करेंगे। ये ऐसे टॉप क्लास एक्टर्स हैं जो ऐसी फिल्मों में अपनी कला दिखाने के लिए जाने जाते हैं जिसमें सिर्फ समाज की बुराई दिखाने का काम ही किया जाता है। अनुभव सिन्हा कभी समाज में घटित पॉजिटिव साइड या गौरवपूर्ण कार्य को नहीं दिखाते हैं। इनका असल मकसद होता है कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स के बीच अपनी दाल रोटी का खर्चा निकालना। तो स्टारकास्ट अच्छी है, डायरेक्टर के तौर पर अनुभव सिन्हा भी अच्छे हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं, बट डायरेक्शन अच्छा होता है। अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन के भयानक समय को अनेकों फिल्मों में दिखाने के बाद अब एक और लॉकडाउन पर फिल्म बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी, और क्यों इस ट्रेलर को देखकर ये फील होता है कि इसे देश की नाकामयाबी के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। अनुभव सिन्हा प्रोपेगेंडा किंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जानते हैं इस बात को। इनकी पिछली फिल्में देखें तो आपको ट्रेलर से लगेगा ही नहीं कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हैं, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तो ये अपने रंग उस फिल्म में दिखाते हैं और झूठे तथ्य दिखाकर सबको बरगलाने का काम करते हैं। अब आप एंटरटेनमेंट के नाम पर गलत तथ्य तो नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि वो सच नहीं है। अगर आप रियल इंसिडेंट पर फिल्म बना रहे हैं तो फिर उसे झूठा नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर आर्टिकल 15 फिल्म देखें तो वहां अनुभव सिन्हा ने जो दिखाया वो असल सत्य ठीक उसके विपरीत था। अनुभव सिन्हा ने केवल 2 लड़कियों के बलात्कार या हत्या को सच्ची घटना से उठाया और उसके बाद जातियों को बदल दिया। असल में गुनहगार जिस जाति के थे उन्हें दूसरी जाति का दिखा दिया गया और जो मरे उन्हें अलग जाति का दिखा दिया गया। पुलिस कर्मियों को इच्छा अनुसार अपने हिसाब से जातियों में ढाल दिया गया, जिसमें इनका प्रोपेगेंडा, उनका एजेंडा फिट बैठता हो। अब मैक्सिमम मूवीज देखने वाले एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखते हैं, उन्हें जो दिखाया जाता है उसे वो सत्य मानकर इनके प्रोपेगेंडा में फंसकर इनकी सोच के हो जाते हैं और असल घटना से अनजान रह जाते हैं। यही काम इन्होंने मुल्क फिल्म में भी करने की कोशिश की थी और यही काम इससे पहले अनेक फिल्म में भी ये कर चुके हैं, जहां नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपने ही देश के खिलाफ दिखाया गया था। अनुभव सिन्हा अपनी ही धुन में जैसे मन करे वैसे फिल्में बनाते चले जाते हैं। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में लोग इनके एजेंडे को लेकर इनको खरी खोटी सुनाते हैं, गालियां सुनाते हैं। आज अगर आर्टिकल 15 फिल्म पर इनसे सवाल करने बैठा जाए तो ये जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। मुंह छुपाकर इन्हें भागना पड़ेगा। इस भीड़ फिल्म के ट्रेलर मात्र पर इनसे सवाल किए जाए तो ये भाग खड़े होंगे, क्योंकि इन्होंने फिल्म में केवल न्यूज हेडलाइंस को पढ़ पढ़कर उससे रिलेटेड घटनाओं को दिखा दिया, जैसे कि बच्चे को सूटकेस पे ले जाते दिखाना, तबलीगी जमात वाला सीन जहां उनका एजेंडा साफ दिख रहा है कि वो एक्चुअली क्या दिखाने वाले हैं। दरभंगा की लड़की का साइकिल पर पिता को लेकर जाना, सबको पानी के पाइप से भिगोकर उन पर सख्ताई करना, पुलिस का लाठीचार्ज, ये खास चीजें ट्रेलर में दिखाई गई है। लेकिन क्या इतना ही था लॉकडाउन में? क्या लॉकडाउन में उन्होंने ये नहीं देखा कि कैसे लोगों ने एक दूसरे की मदद कर मानवता की मिसालें पेश की, कैसे अनेकों संगठनों ने भूखों को खाना खिलवाया, जिनमें से एक आरएसएस भी था। उन्होंने लोगों को भूखे नहीं मरने दिया। जिस तरह से ये आम इंसान को पीड़ित दिखा रहे हैं वो फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा लग रहा है। देखने में सबके मुंह से उह आह हाय निकल रहा होगा कि देखो कितना बुरा हुआ। लेकिन जब देश भर में मौत तांडव कर रही थी उस वक्त बाकी सभी लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए थोड़ी सख्ताई हुई, तो इसमें क्या गलत था? जिस प्रकार से भारत ने इस कोरोना को तरीकेबद्ध हैंडल किया और उसके बाद वैक्सीन से देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों को बचाया है, उसकी पूरी दुनिया सराहना कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ के अपने लोग ही अपनी ओछी प्रोपेगेंडा के चलते चंद सिक्के कमाने के लिए इस भयानक काल को मुद्दा बनाकर देश को बदनाम कर रहे हैं।
अरे हमें पता है आपकी एक खास पार्टी से नहीं बनती, वो ठीक है, आप उस पर जो करना चाहते हो करो, लेकिन उस पार्टी से ईर्ष्या के चलते आप देश को ही गलत बताने लगो तो ये नहीं होना चाहिए। देश है तो आप हैं, हम हैं, आपकी ये भीड़ फिल्म है। लोगों की आड़ लेकर अपने प्रोपेगेंडा को फैलाना बंद करो। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को भी प्रोपेगेंडा बता रहे थे कुछ लोग उसमें दिखाए तथ्यों को गलत मान रहे थे, लेकिन फिर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म के हर सीन के साक्ष्य को जमा किया। उस वक्त के अखबारों की कटिंग थी, वीडियोस थी, इंटरव्यूज थे, लेकिन अनुभव सिन्हा साहब केवल फिल्में लिखते चले जाते हैं और उन्हें किसी बात से मतलब नहीं है कौन क्या सवाल मन में लिए उन्हें गरिया रहा होगा। दरभंगा से लड़की का पिता को साइकिल पर लाना बहुत मार्मिक और दयनीय स्थिति को दर्शाता है और बस इसी का फायदा फिल्म मेकर्स उठा रहे हैं और उस वक्त मीडिया उठा रही थी, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि वो लड़की साइकिल चलाकर ही दरभंगा तक पहुंची थी। बाद में अनेकों ऐसे साक्ष्य सामने आए थे जहां वो लिफ्ट लेकर भी आई थी, ऐसा बताया जा रहा था। और ये इकलौती घटना नहीं थी ऐसी, उस वक्त अनेकों माताओं बहनों ने इससे भी ज्यादा साहसपूर्ण कार्य किए, लेकिन मीडिया में जो आता है वो बहुत महंगा बिकता है जनाब। इसी लॉकडाउन के बाद की कहानी वैक्सीन वॉर फिल्म के तौर पर विवेक अग्निहोत्री लाने वाले हैं। अगर उनकी फिल्म भी बिना सर पैर के केवल सरकार के महिमा मंडन पर हुई तो सवाल तब भी उठेंगे, लेकिन अगर वो साक्ष्यों पर बेस्ड हुई, अगर वहां प्रूफ के साथ दिखाया गया कि कैसे वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट में 80% महिलाएं थी और उन्होंने किन परिस्थितियों से गुजरते हुए पूरी दुनिया की जान बचाने के लिए रात दिन एक करके अपनों को खो खो कर वैक्सीन का निर्माण किया, तो फिर अनुभव सर को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए अपने किए पर। आई नो फिल्म में क्या होगा, नॉर्मली अपने ट्रेलर में सब कुछ नहीं दिखाते, लेकिन इस भीड़ फिल्म के ट्रेलर में इनकी मंशा पहले से ही दिख रही है। फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाकर जो ये बताना चाह रहे हैं ना कि उस दर्दनाक समय को रंगीन कैसे दिखा दें, ये सब पुराने फंडे हो गए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्म को दिखाकर आप कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हो। कोटा फैक्ट्री जैसी वेब सीरीज आपसे पहले ये सब कुछ कर चुकी है। एज ए फिल्म लवर मुझे दुख होता है जब बिना तथ्यों के फिल्म को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की जाती है, और तब और भी बुरा लगता है जब एक अच्छे फिल्म डायरेक्टर और अच्छे एक्टर्स द्वारा ये सब किया जाता है। अनुभव सिन्हा ऐसे ना होते तो बहुत अच्छे डायरेक्टर होते। बहुतों को लग रहा होगा कि एक्टर्स हैं, उनका काम है एक्टिंग करना, उन्हें दोष नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं दोस्त, एक्टर्स से पहले उनका भी समाज के प्रति कर्तव्य है, वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी देश का हिस्सा है, यहाँ के नागरिक है। अनुभव सिन्हा खुद बहुत बड़े लेफ्टिस्ट हैं और देश और फिल्म इंडस्ट्री द्वारा देश को नुकसान करने में लेफ्टिस्ट माइंडसेट वालों का बड़ा हाथ है। अब वो दिया मिर्जा को लेकर आते हैं, जिन्हें मार्केट से आउट हुए कई साल हो गए हैं। उन्हें क्यों लिया गया? उनकी काबिलियत की वजह से नहीं, उनके द्वारा पिछले दिनों कई मुद्दों पर देश को कोसे जाने को लेकर। पंकज कपूर, आशुतोष राणा आटे में नमक वाले लेफ्टिस्ट हैं। आशुतोष राणा की वाइफ बहुत बड़ी लेफ्टिस्ट है, तो असर तो होगा ही। खैर, अब फिल्म रिलीज हो तो पता चले कि अनुभव सिन्हा ने अपने कौन से रंग इस फिल्म में डाले हैं, और अगर उनके रंग उनके प्रोपेगेंडा के मुताबिक होते हैं तो हम एक बार फिर यहां वापस आएंगे और उन्हें धोने का काम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।